आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान जिस तरह अलग अलग फोरम में जाकर भारत के खिलाफ रोना धोना शुरू कर देता है, उसी राह पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट भी निकल पड़े हैं कि भारत के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ बातें कहा है और विशेष करके अभी इनका भी रोना धोना शुरू हो गया है। क्यों ये बातें बकवास कर रहे हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी विशेषकर एससीओ की समिट चल रहा है चाइना में और इसमें बहुत सारे मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है और बात इसमें यह भी हो रही है कि इसमें और भी नए देशों को मेंबरशिप देना है कि नहीं। और इसमें से एक कंटेंडर जो है वो अजरबैजान भी है और अजरबैजान को लगता था कि हमें भी एससीओ में यहाँ पर मेंबर बनना चाहिए, लेकिन जब भी ये एससीओ में मेंबर बनने आते तो भारत ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। इवन एससीओ नहीं, अलग अलग जो समिट्स होती है यूएन सिक्योरिटी फोर्स में, ब्रिक्स में और भी छोटे मोटे जो समिट्स होती है जिसमें भारत फुल मेंबरशिप है, और इसमें से भारत ने अजरबैजान को कई मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशंस के लिए या अजरबैजान के हरकतों के बारे में चर्चाएं किया गया है और भारत उसमें कड़ी निंदा करता है अजरबैजान की। तो इसलिए अजरबैजान जो है भारत से बहुत ही ज्यादा नाराज है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट का कहना यह है कि भारत हमें बहुत से बड़े बड़े फोरम में जाने से या एससीओ समिट में आने से ब्लॉक करता है, रिजेक्ट करता है, हमें आने नहीं देता है। इसका कारण यह है कि हम पाकिस्तान जैसे देश के साथ हम एक अच्छे मित्रता रखते हैं, इसलिए भारत हमसे जलता है। ये भाई बताओ कौन बोल रहे हैं। हाँ, एक बात सही भी है क्योंकि भारत जो है अजरबैजान के कुछ हरकतों के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। विशेष करके जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अजरबैजान में बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की मदद की थी। कश्मीर को लेकर बहुत से मुद्दे पर बात करते रहते हैं इन लोग। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और बहुत सारे चीज़ों पर इन्होंने बोलने की कोशिश करते हैं। तो भारत बिल्कुल भी इनके बातों से सहमत नहीं है और भारत कई बार इनका विरोध करता है और इसलिए इनको कहीं पर भी आने से, बड़े फोरम में एससीओ में आने से भारत ने इसको रोकता है। और इतना नहीं, बहुत साल से पुराने हमारा इतिहास है कि अजरबैजान के साथ हमारा रिलेशन इतनी अच्छी नहीं है। विशेष करके जब अजरबैजान और आर्मेनिया की हमेशा युद्ध चलते रहते हैं तो आर्मेनिया को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हम बहुत से डिफेंस देते हैं, आकाश एयर डिफेंस जैसे, और हम आर्मेनिया को देकर मदद करते हैं। तो इससे अजरबैजान बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसका पीछे का कारण भी है कि अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इसलिए भारत इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है। तो इसलिए कहीं पर भी आने के लिए भारत इसे रोकता है। रही बात ओआईसी की, मुस्लिम्स कंट्रीज का ग्रुप है, इसमें से 3 ही कंट्री है जो बहुत ज़्यादा भारत का विरोध करते हैं। एक तुर्की है, एक पाकिस्तान है, दूसरी जो है यहाँ पर अजरबैजान। तो इसलिए भारत भी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और बहुत ज़्यादा कफा रहता है और भारत भी इनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक्शन लेते रहता है। तो इसलिए भारत को ये कंट्री बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन दोस्तों ये तो सब ठीक है, भारत ने उनको इंटरनेशनल लेवल पर उनको बेइज्जती तो करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी पब्लिक भी इनसे बहुत ज़्यादा बदला ले रहा है। इंडिया के पब्लिक, विशेष करके तुर्की और अजरबैजान जो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा आते हैं और टूरिज्म के दम पर ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव किया जाता है और इसलिए यहाँ पर अजरबैजान, तुर्की में बहुत ही ज़्यादा भारत के लोग वहाँ पर टूरिज्म के रूप में जाते हैं, अजरबैजान की बात करते हैं विशेष करके। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ महीनों से बहुत ही ज़्यादा पब्लिक वहाँ जाना बंद कर दिया। देखो, जहाँ पर पब्लिक की बात आ जाती है, पब्लिक किसी से बदला लेना शुरू करती है, तो वहाँ पर कोई भी कितने भी तुर्रम कान हो वहाँ टिकता नहीं। तो अजरबैजान की भी यही घमंड थी कि हम टूरिज्म के नाम पे चलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि इसमें से भी ज़्यादा हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो भारत से लोग आते हैं, उन्हीं से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं और भारत ने उनको बदला लेना शुरू कर दिया। भारत के लोग पिछले जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया उसके बाद से भारत के लोग भी वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए। दोस्तों यहाँ डाटा देखते हैं 2024 में, हम देखते हैं जून के मंथ को विशेष करके ले लेते हैं। 2024 में 28,000 लोग जो यहाँ पर अजरबैजान में टूरिज्म के रूप में गए थे, लेकिन 2025 आते आते जून के मंथ में दोस्तों, जैन के मंथ में यहाँ 9,000 इतने ज़्यादा कम हो गए। आप समझ सकते हो यहाँ पर लोग ही जाना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। तुर्की का भी यही हाल है, यहाँ पर तुर्की भी उसी प्रकार के हरकतें करता है। तुर्की तो बहुत ही बार भारत को कुछ ना कुछ फोरम पे भारत के मुद्दे पर, कश्मीर मुद्दे पर बात करते रहते थे और तुर्की में भी जाना लोग बंद कर दिए। तो ये हाल कर दिए हमारे लोग भी। तो ये है अजरबैजान को इसलिए भारत रोकता है। और भी दोस्तों यहाँ पर कुछ कारण है। हाँ, अभी इसलिए अजरबैजान भी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि आर्मेनिया को भारत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अभी ब्रह्मोस की भी बात हो रही है कि आर्मेनिया को दे दे, तो आने वाले समय में ये जो है रिलेशंस इतने अच्छे तो मजबूत नहीं होंगे और भारत इसलिए अलग अलग फोरम में इनको रोकता है। तो यही सब है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।